एक छोटे से कस्बे में एक पुराना ढाबा था जिसे अश्विन चलाता था। वैसे तो इस ढाबे पर खाने की कई तरह की चीजें मिलती थी, लेकिन लंच प्लेट जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए थी सबसे ज्यादा बिकती थी। कम कीमत की वजह से उसके पास बहुत से ग्राहक आते थे और राजू उनमें से एक था। अरे अश्विन भाई, आपके ढाबे पर जो खाना बनता है वो वाकई बहुत लजीज होता है और पेट भी भर जाता है। ये सब कौन बनाता है? अरे भाई, हम ही सब बनाते हैं। जब भी हम खाना बनाते थे लोग उंगलियां चाटते थे। अरे अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही लगे रहो। हे भगवान, सुबह से शाम तक मशीन की तरह चपटी रोटियां बेलते रहो। अरे रानी, आज हमारे खाने की बहुत तारीफ हो रही थी। राजू को तो तुम जानती ही होगी। वो कह रहा था कि हमारा बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। तारीफ क्यों नहीं करेगा, बस खाकर चला जाता है। अरे मेरी प्यारी रानी, तुम क्यों चिढ़ती हो? अगर ढाबा ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम कोई हेल्पर रख लेंगे। तुम्हारा काम हो जाएगा, कम हो जाएगा। पिछले महीने भी तुमने यही कहा था, कुछ हुआ क्या? होगा, तुम चिंता मत करो, बस अपना गुस्सा छोड़ दो प्लीज। कल मैं सारी रोटियां बना दूंगी और तुम ढाबे का ख्याल रखना। ठीक है। अगले दिन अश्विन रोटियां बना देता है और रानी ढाबे के काउंटर पर बैठ जाती है। उसे लगता है कि काउंटर पर ज्यादा काम नहीं है, लेकिन वो गलत थी। यहाँ कभी एक ग्राहक बुलाता तो कभी कोई। जग में पानी है लाते हुए सर, अरे कुछ दाल दे दो। नमस्ते, कुछ सब्जी दे दो। एक टेबल से दूसरी टेबल तक दौड़ते दौड़ते रानी थक गई और वो जाकर काउंटर पर बैठ गई। इधर उधर भागने से अच्छा होगा कि रोटियां बना ली जाएं। पर आता है, रानी को देखकर उसकी ओर जाता है। अरे जरा ये टेबल साफ कर दो। ढाबे। रानी घर जाने के लिए ढाबे से बाहर आती है, तभी उसे एक और ढाबा दिखाई देता है। उस ढाबे को भी पति पत्नी चला रहे थे। रानी ढाबे के अंदर जाती है। यहाँ भोजन की प्रति प्लेट की कीमत 70 रुपए है और हमारे यहाँ केवल 50 रुपए है। अभी भी इस ढाबे पर और लोग आ रहे हैं। रानी की नजर काउंटर पर बैठी ढाबे की महिला मालकिन पर पड़ती है, जो ढेर सारे पैसे गिन रही थी। वो पूरी तरह सोने से लदी हुई थी। ये देखकर रानी का लालच जागता है। मैं भी एक ढाबे की मालकिन हूँ, मैं भी इस तरह सोना पहन सकती हूँ। रानी ने घर लौटते हुए अश्विन को बताना शुरू किया कि उसने आज क्या देखा। तुम्हें पता है, वो महिला मालकिन सोने से लदी हुई थी और वे दोपहर के भोजन की प्लेटें 70 रुपए में बेच अपना रेट बढ़ा देंगे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? उनके ढाबे रहे हैं, हम भी। मुझे ये सब बातें नहीं पता। जितना हक आपका ढाबे पर है उतना ही हक आपका भी है। अरे समझ लो, अगर दाम बढ़ गए तो लोग हमारे ढाबे पर आना बंद कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? कोई और उपाय करते हैं। अगले दिन दादी बाजार से छोटी साइज की प्लेट और कटोरी लेकर आई। अब प्लेट का साइज छोटा हो गया था और रोटियों का साइज भी छोटा हो गया। दाल, चावल और सब्जी भी कम हो गई। उन्होंने छोटी प्लेट में खाना देना शुरू कर दिया। ग्राहकों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक प्लेट से उनकी भूख क्यों नहीं शांत हो रही है। वे एक्स्ट्रा मांगने लगे। मुझे एक्स्ट्रा रोटी और एक कटोरी दाल भी दे दो। मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा आलू की सब्जी भी दे दो। तो अब रानी की आमदनी बढ़ने लगी। उन पैसों से रानी ने अपने लिए एक सोने की चेन खरीदी और अश्विन को दिखाने लगी। ये देखो, जो सोने की चेन तुम आज तक नहीं बना पाए वो। नहीं प्लीज, मुझे बेईमानी से कमाई हुई चीजें नहीं चाहिए। रहने दीजिए, पर मैं बहुत खुश हूँ। आप देखना, 1 साल के अंदर ही मैं उस ढाबे की मालकिन से भी ज्यादा सोना पहन लूंगा। अश्विन ढाबे का पुराना ग्राहक राजू लंच के समय भड़क कर आया। अश्विन भाई, आपने ऐसा क्यों किया? अरे भाई, पर मैंने क्या किया? आज मैंने आपके अलावा दूसरे ढाबे पर भी खाने की प्लेट खाई। उनकी प्लेट का साइज आपकी प्लेट से बड़ी थी। एक प्लेट से ही मेरा पेट भर गया, जबकि आपके ढाबे पर 2 प्लेट के 100 रुपए देने पर भी मेरा पेट नहीं भर पाया। आपने बेईमानी क्यों की? अब मैं दोबारा आपके ढाबे पर कभी नहीं आऊंगा। ये सब बातें सुनकर बाकी ग्राहक सबके सामने उठकर चले गए। अगले दिन भी उसके ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया। आपके लालच ने सब नष्ट कर दिया। अब खुश रहो और अधिक सोना बनाओ। अब आप क्या करोगे? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे लालच की वजह से सब नष्ट हो जाएगा। अब सीधा घर जाओ और आगे इस बार मेरे ढाबे में कदम रखने की कोशिश मत करना। तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। रानी रोती हुई घर चली गई। अश्विन ने एक बार फिर अपनी पुरानी प्लेट निकाली और उल्लू का पट्टा देखा। तभी उसने देखा कि राजू वहाँ से गुजर रहा था। राजू भाई, मुझे माफ कर दो। दरअसल मुझे मेरी बीवी रानी ने गुमराह किया था। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। अश्विन की बात सुनकर राजू को उस पर मेहरबानी महसूस हुई और उसने अश्विन के ढाबे पर खाना खाने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद कुछ और ग्राहक आ गए। अब अश्विन को अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो उसने हार मान ली, अश्विन का ढाबा पहले की तरह चलने लगेगा। अब रानी को भी समझ आ गया था कि